Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shivani and I'm a manifestation coach. I teach people how to use your own brain to manifest your dream life. So अगर आप इंटरेस्टेड हो ये जानने में कि कैसे खुद की लाइफ अपने खुद के सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके चेंज करनी है, सो यू मस्ट चेक माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ. और उसके अलावा इफ़ यू वांट अ पर्सनल टच, अ पर्सनल गाइडेंस ऑन योर स्पेसिफिक सिचुएशन, so you can book a session with me using all the details that I've mentioned in the description of this video. सारी details आपको इस वीडियो के और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. So ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए I will start today's video. काफ़ी सारे क्लाइंट से बात करने के बाद और रिसेंटली कल मैं अपनी एक स्पेसिफिक क्लाइंट से बात कर रही थी एंड उनसे बात करने के बाद मुझे एक प्रॉब्लम नोटिस हुई जो कि बहुत सारे लोगों को हो सकती है, क्योंकि यही सेम चीज़ बहुत सारे लोगों ने कंटिन्यूसली बोली है. लोग बोलते हैं कि मुझे मेरी सिचुएशन जैसी यूट्यूब पे एक भी सक्सेस स्टोरी नहीं मिली. इसका मतलब मेरी स्टोरी या फिर मेरी सिचुएशन बहुत टफ़ है. लोग बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो डिज़ायर है उसको पाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. मेरा ब्रेन ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि खाली मैं सोचूं, खाली मैं अपने थॉट्स चेंज करूं, विजुलाइज करूं और मेरी जो विश है वो मैनिफेस्ट हो जाएगी. मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती. तो पहली बात तो मुझे लगता है कि ये जो स्पेसिफिक सिचुएशन है ये बहुत सारे लोगों की होती है कि उनको लगता है कि यार इतना आसान कैसे हो सकता है कोई भी चीज़ चेंज करना. और इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए उनको कोई भी सक्सेस स्टोरी यूट्यूब पे नहीं मिल रही होती है. हर सिचुएशन डिफरेंट होता है और ज़रूरी नहीं कि हर सिचुएशन से रिलेटेड आपको स्टोरी मिल ही जाए. अब जैसे जब मैं अपनी लव मैरिज मैनिफेस्ट कर रही थी तो उस टाइम पे मुझे भी कोई भी स्टोरी यूट्यूब पे ऐसी नहीं मिली जहाँ पे मेरी जैसी सिचुएशन हुई हो. मैं घंटों घंटों बिताती थी सक्सेस स्टोरीज़ ढूंढने में कि मुझे कोई मेरी जैसी स्टोरी मिल जाए, कोई मेरी जैसी स्टोरी मिल जाए. इंडियन तो छोड़ो, इंडियंस को तो बुरा मत माना, बट इंडियन लॉ ऑफ अट्रैक्शन गुरुज को तो बहुत कम ही लोग हैं जिनको एक्चुअल में नॉलेज है कि क्या करना है. बाकी सब तो बस हवाई बातें करते हैं कि यूनिवर्स को खुश करो और यूनिवर्स बहुत दयालु है, वो आपकी हर विश पूरी कर देगा. ये सब चीज़ें आई हैं फ्रॉम द बुक सीक्रेट, फ्रॉम द मूवी सीक्रेट, जहाँ पे जो उसकी ऑथर थी रोंडा बायर्न, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यूनिवर्स को एक सेपरेट एंटिटी की तरह शो किया था कि मान लो यूनिवर्स आपसे कोई अलग चीज़ है और आपको उसको खुश करना पड़ेगा तभी वो आपकी विश को ग्रांट करेगा. बहुत से इंडियन यूट्यूब गुरुज़ बड़े बड़े यूट्यूब गुरुज़ आज भी यही सिखाते हैं, बट दैट इज़ ऑल बुलशिट. यूनिवर्स इज़ नथिंग बट योर ओन ब्रेन. यूनिवर्स इज़ नथिंग एल्स बट योर ओन सबकॉन्शियस माइंड. और क्योंकि हम लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि भगवान आपकी सारी विशेष पूरी करेंगे, भगवान से मांगो वो आपको दे देंगे. इट्स ओके. मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि भगवान नहीं होते, भगवान होते हैं, बट आई बिलीव कि भगवान ने हम सबको एक अपना छोटा छोटा हिस्सा हम सबके अंदर डाल के भेजा है. हम बोलते हैं ना कि हम सबके अंदर भगवान बसते हैं. उसका मतलब यही होता है कि हम सबके अंदर ये पावर होता है कि हम अपनी लाइफ के खुद गॉड होते हैं. हम अपनी रियलिटी के खुद गॉड होते हैं. हम अपनी रियलिटी खुद मैनिफेस्ट करते हैं यूजिंग आवर ओन थॉट्स. और हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि कोई भी चीज़, कोई भी बड़ी चीज़ पाने के लिए, कोई भी बड़ी चीज़ हासिल करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है. और ये जो आपका बिलीफ है कि यार इतना आसान कैसे हो सकता है कि बस सोचो और हमें मिल गया, ये चीज़ इसीलिए आती है क्योंकि हम सबको बचपन से यही बोला जाता है कि कुछ भी बड़ा हासिल करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. ये हम सबके अंदर डीपली रूट कर दिया जाता है सिंस आवर बर्थ. और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोगों को ये जो भी मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है, ये जो लॉ है, ये आपको खुद अपने आप से टेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए. बहुत सारी टेक्निक होती हैं इसको टेस्ट करने की, पर जो नेविल गॉडार्ड ने सबसे अच्छी टेक्निक जो बताई थी वो है लैडर टेक्निक.
लैडर टेक्निक क्या होती है इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, सो आप चाहो तो वो वीडियो चेक कर सकते हो। मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा लैडर टेक्निक क्या होती है। बट लैडर टेक्निक यूज़ होती है ये प्रूव करने के लिए कि हाँ, हमारी विजुअलाइजेशन सच होती है। और ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ लैडर टेक्निक ही करो, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ छोटा छोटा मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि फ्री कॉफ़ी, फ्री टॉफ़ी, फ्री पिज़्ज़ा, और एक किसी स्पेसिफिक पर्सन से कॉल, मैसेज। आप ये भी कर सकते हो कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन, अब ये नहीं कि सिर्फ हमारा लवर, स्पेसिफिक पर्सन वो होता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ आपका लवर ही हो। स्पेसिफिक पर्सन वो जिसके ऊपर आप फोकस लगा रहे हो। तो स्पेसिफिक पर्सन आपका बॉस हो सकता है, आपकी मम्मी हो सकती है, आपका पापा हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, लवर तो होता ही है। सो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का आप चेहरा इमेजिन करो और उनको कुछ बोलते हुए विजुलाइज करो, ठीक है। एंड यू विल सी कि कुछ टाइम बाद वो स्पेसिफिक पर्सन वही चीज़ बोल रहा होता है। एंड दिस हैज़ बिन टेस्टेड बाय मी थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, लाइक थाउजेंड्स भी शायद कम नंबर है, मैंने इतनी बार इस चीज़ को टेस्ट किया है। सो दिस प्रूव्स दैट no one in our reality has a free will. That means हमारी रियलिटी में हमारे अलावा किसी और के पास भी फ्री विल नहीं है। बट जब तक आप इस चीज़ को खुद टेस्ट नहीं करोगे, आपको इस चीज़ पे यकीन नहीं होगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप जब एक अपनी कोई एक बड़ी विश जो कि आपको लगता है कि बड़ी है, हालांकि वो होती नहीं है, बट जो आपको लगता है कि बड़ी है, उसके अलावा भी आप छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करते रहो। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए, आप ये सब कर सकते हो। जैसे कि यू कैन मैनिफेस्ट समवन गिविंग यू अ कॉम्प्लीमेंट, या फिर कोई आपको आके थैंक यू बोल गया, कोई आपने कोई स्पेसिफिक फ्लावर देखा, कोई स्पेसिफिक चीज़ देखी आपने। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप जब खुद से मैनिफेस्ट करने लगोगे तब आपको इस चीज़ पे यकीन होने लगेगा कि योर इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी। एंड इन फैक्ट दिस इज़ द ट्रुथ कि योर इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सिचुएशन है आपको वैसा ही सिचुएशन ऑनलाइन सक्सेस स्टोरी के रूप में मिल जाए। अब जैसे कि मैं अपना सिमिलर सिचुएशन ढूंढने की बहुत कोशिश की, बट मुझे एक भी ऐसा केस नहीं मिला जहाँ पे उन्होंने शादी मैनिफेस्ट की हो, वो भी उस टाइम पे जब आपके एसपी की एंगेजमेंट किसी और से हो गई हो। मैंने एक भी स्टोरी ऐसी नहीं देखी जो मेरी सिचुएशन जितनी डिफ़िकल्ट हो। बट आई डिडंट गिव अप, आई केप्ट परसिस्टिंग एंड आई केप्ट परसिस्टिंग बिकॉज मेरे लिए ये एक मेरा दिमाग में बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग था कि माई इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी। क्योंकि मैंने जिस तरह से अपना ब्रेकअप गलती से विजुलाइज़ किया था, एग्जैक्टली मेरा ब्रेकअप वैसे ही हुआ था। वही लोग, वही जगह, वही एंगल, वही इमेजिनेशन का एंगल, सेम, सब कुछ सेम था। सो वो एक मेरे दिमाग में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन गया था कि माई इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी। और उस चीज़ ने ना मेरी बहुत हेल्प की। आई बिकेम द फर्स्ट पर्सन जिसने इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होने के बाद भी अपनी शादी एसपी के साथ मैनिफेस्ट की थी। एंड दैट्स वाई मेरी सक्सेस स्टोरी से इतने लोग रेजोनेट करते हैं, क्योंकि उनको एक रे ऑफ होप दिखता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो वो भी कर सकते हैं। एंड दैट वाज द ओनली रीज़न, होल एंड सोल रीज़न, जिस रीज़न की वजह से मैंने वो सक्सेस स्टोरी अपने चैनल पे डाली थी। अब आप इससे ये मत सोचने लगना कि आपके दिमाग में ये बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी। नो, ज़रूरी नहीं कि वो आपके दिमाग में एज अ बिलीफ ऑलरेडी हो। आपको बस खुद को ये याद दिलाते रहना है कि योर इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी। क्योंकि जो भी आप विजुलाइज़ करते हो, जो भी आप इमेजिन करते हो, सबसे पहले वो इमेजिन होता है, उसके बाद ही
वो आपकी 3D रियलिटी में आता है। और 3D रियलिटी इज़ अ डिलेड रियलिटी, मतलब कि आप पहले इमेजिन करते हो और इमेजिन करने के बाद वो आपकी लाइफ में आता है। आपको बस सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ करनी है कि जब तक आपका वो सीन मैनिफेस्ट नहीं हो जाता, आपको उस सीन में डटे रहना है। आपको ये नहीं सोचने लग जाना है कि ये हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। अगर आप ये सोचोगे कि हो नहीं रहा है तो फिर वो नहीं होगा, क्योंकि यू हैव टू थिंक लाइक द पर्सन हु ऑलरेडी हैज़ योर डिज़ायर। और आप खुद सोचो, अगर आपके पास इस टाइम पे वो डिज़ायर होती तो आप ये कभी नहीं बोल रहे होते कि ये हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। आप यही बोल रहे होते कितनी आसानी से हो गया, मैं तो खामखा ही परेशान हो रहा था, खामखा ही परेशान हो रही थी, मुझे तो लगा होगा नहीं बट हो गया, और वो भी इतनी आसानी से हो गया। आप यही सब बोल रहे होते। सो यू हैव टू थिंक लाइक द पर्सन हु ऑलरेडी हैज़ योर डिज़ायर। यू हैव टू हैव द थॉट्स ऑफ द पर्सन हु ऑलरेडी हैज़ योर डिज़ायर। और इसी को बोलते हैं लिविंग इन द एंड, लिविंग फ्रॉम द एंड। मतलब लिविंग इन द एंड मतलब थिंक लाइक द पर्सन हु ऑलरेडी हैज़ योर डिज़ायर। लेट मी टेल यू वन थिंग कि आपकी स्टोरी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि वो कोई बहुत स्पेशल हो या फिर आपका एक ऐसा केस है जो हो ही नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं है। ये बस आपके दिमाग का एक ब्लॉक है जो कि आपको बोलता है कि यार मेरी स्टोरी तो बहुत टफ़ है, मुझे तो लगता ही नहीं कि वो होगा, कैसे हो सकता है कि मैं खाली सोचूं और वो हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपके दिमाग का एक फितूर है, ये सिर्फ आपके दिमाग का एक थॉट है जिसको ये लगता है कि यार मेरी स्टोरी मुझे लगता है कि बहुत टिपिकल है और ऐसा तो किसी और के साथ होता ही नहीं होगा। आप नहीं जानते कि आपकी जैसी सिचुएशन कितने और लोगों के साथ है, बट आपको वो चीज़ पता नहीं है। अगर मैं यही सोच के थक जाती या बैठ जाती कि यार मेरी जैसी सक्सेस स्टोरी तो यूट्यूब पे है ही नहीं, मतलब कि मेरी स्टोरी बहुत अलग है और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या मैं अपनी शादी मैनिफेस्ट कर पाती? नहीं कर पाती। बट आई स्टूड इन दिस assumption कि I am already married to my SP. That's why it became my reality. हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस अज्यूम करना है और उस assumption में डटे रहना है कि I am the person I want to be. I have the thing I want to have. और उस assumption को सच होना ही होगा, बट वो तभी मैनिफेस्ट होगा जब आप उसमें टिके रहोगे। आपको गिव अप नहीं करना है। द मोमेंट यू विल गिव अप, इट विल स्टॉप वर्किंग, इट विल नॉट मैनिफेस्ट, क्योंकि ये इसी तरह से काम करता है। अभी रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रही थी नोन एज थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें मैंने एक स्टोरी पढ़ी अबाउट अ पर्सन known as the biggest and the most successful insurance salesman in the country. In the country मतलब in United States, जिनका नाम था R.U. डार्बी। उनको बोला जाता है the successful insurance salesman in the country। उनकी स्टोरी ये है कि उन्होंने गोल्ड के पास आके वो गोल्ड की तलाश में खुदाई कर रहे थे और उन्होंने इतनी खुदाई की और उनको कुछ भी नहीं मिला। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने हार मान ली सक्सेस होने से पहले ही। और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि उन्होंने हार कब मानी, जब वो गोल्ड के सिर्फ 3 फीट दूर थे। अगर वो कंटिन्यू करते रहते, अगर वो रुकते नहीं, अगर वो क्विट नहीं करते, तो आज वो बहुत ही लाखों करोड़ों के गोल्ड के मालिक होते। बट उन्होंने क्या किया, ही स्टॉप्ड परसिस्टिंग, ही स्टॉप्ड डिगिंग, ही स्टॉप्ड गोइंग ऑन, और इसीलिए आज उनके पास वो गोल्ड नहीं है। बट उनको इस स्टोरी से ये सीख मिली कि जो भी आपको आपकी लाइफ में चाहिए, जो भी आपको आपकी लाइफ में हासिल करना है, उसको हासिल करने के लिए परसिस्ट करते रहो, रुको मत।
एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि यू विल फाइंड द पॉट ऑफ गोल्ड। और इस स्टोरी से ये हमें सीख मिलती है कि यू हैव टू कीप परसिस्टिंग इन द अजम्पशन दैट यू ऑलरेडी हैव योर डिज़ायर। आप ये अज्यूम करना कभी मत बंद करो। लोग बोलते हैं मुझसे कि मैम मैं थक गया हूँ ये अज्यूम करते 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 कि आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई एसपी, आई एम ऑलरेडी हेल्दी, आई एम ऑलरेडी वेल्दी, ये करते करते मैं थक गया हूँ, अब नहीं हो रहा है। आप रुक गए और हो सकता है कि आप उस पॉइंट पे रुके जिस पॉइंट पे आप बस अपनी सक्सेस स्टोरी मुझे सुनाने वाले ही थे, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने ही वाले थे, बट आप उस पॉइंट पे आने से पहले कुछ फीट पहले ही रुक गए। सो ये इसी तरह से काम करता है, ये लॉ इसी तरह से काम करता है कि यू हैव टू कीप परसिस्टिंग इन चेंजिंग योर थॉट्स जब तक कि वो डिज़ायर आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट ना होने लग जाए। दिस इज़ हाउ यू हैव टू मैनिफेस्ट। मुझे अपनी जर्नी में, मुझे अपनी एसपी के साथ शादी मैनिफेस्ट करने के टाइम पे इतनी बार ऐसा फील हुआ कि यार अब मेरे पे ना अब थॉट्स को ऑब्ज़र्व नहीं हो रहा है, अब मैं अपने थॉट्स ऑब्ज़र्व करके उनको वापस से चेंज नहीं कर पा रही हूँ, मैं बहुत थक जा रही हूँ ये काम करते करते। बट उस मोमेंट पे आई न्यू कि अगर मैं रुक गई और अगर मैं हार गई सो आई विल बी लॉस्ट फॉर एवर इन द लाइफ। और मेरे लिए मेरा एसपी मेरी थकावट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए आई वॉज लाइक आई विल नॉट स्टॉप, आई विल कीप गोइंग ऑन। एंड मैंने अपने थॉट्स को फ्लिप करना कभी भी बंद नहीं किया, अपने थॉट्स को फ्लिप करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करना कभी बंद नहीं किया। इवन दो आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड मेंटली कि अब नहीं हो रहा है, बट जैसे जैसे मैं ये चीज़ करती गई वो चीज़ थॉट्स को फ्लिप करना मेरे लिए नेचुरल बनता गया। और एक पॉइंट ऐसा आया कि मुझे मेरे थॉट्स फ्लिप करने के लिए कोई भी एफ़र्ट डालना नहीं पड़ रहा था, मैं ऑटोमेटिकली उन थॉट्स को फ्लिप कर ले रही थी अपने आप। और जब वो चीज़ आपके लिए नेचुरल हो जाएगी वो आप समझ जाना कि वो आपके सबकॉन्शियस में चली गई है। सो नेवर गिव अप, कीप परसिस्टिंग, बिकॉज ये लॉ ऐसे ही काम करता है। आपको अपने थॉट्स तब तक फ्लिप करने हैं, आपको अफर्म तब तक करना है जब तक वो चीज़ आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट ना करने लग जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पर्सनल सेशन चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, और आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो yes, I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.